बैठ जाता है वो दिन नहीं आता है, जिस दिन दिमाग पर नहीं बैठेगा वो दिन आ जाएगा। नींद की तो समस्या सभी के है। अब देख रहा हूँ नहीं आया नींद तो एक दिन 2-3 पैक मारूंगा, नींद अपने आप आ जाएगा। सही बात है। नींद तो अपने आप आ जाते, डॉक्टर मना कर रखा पहले। ऐसे डॉक्टर ने मना कर 3 महीना तो अभी मत लेना। 3 महीना कम से कम मैं उसको टीका लगवा लगवाए ध्यान से लगवा के कि हम नेटवर्क मार्केटिंग की इस असीमित शक्ति को और आगे कैसे ले जा सकते हैं, और साथ ही हम आपको आपके भविष्य के लिए सुनहरा, अद्भुत और सुंदर मार्ग भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में चला कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहती हूँ उस हस्ती को जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना जीवन दे दिया है। राइट, तो नेटवर्क मार्केटिंग में तब से जुड़े हुए हैं जब से ये इंडस्ट्री का हिंदुस्तान में अस्तित्व भी नहीं था। इस हस्ती ने इंडिया की तरफ से सन 1989 में बर्लिन जर्मनी में हो रहे डायरेक्ट सेल्स वर्ल्ड कांग्रेस में इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले वो अकेले शख्सियत थे। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत काम किया, कई नेटवर्क के लीडर्स, कोचेस को छलांग लगाने में मदद की। एमएलएम इंडस्ट्री के लोगों को सक्सेस दिलाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। सो दोस्तों, अगर मैं उनके बारे में बोलती रहूं तो शायद से आज का पूरा दिन निकल जाएगा, इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं उनके ऊपर बनाए गए एक छोटी सी फिल्म और जानते हैं उनकी उपलब्धियों को विस्तार से। So let's play the video, please. पिछले 27 साल से इस इंडस्ट्री को ट्रैक करने के बाद निकला हुआ मेरा समझ जो है उसको मैं इस सीरीज में पेश करने वाला हूँ। आर यू ऑल विद मी? और साथ ही साथ मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी कर चुका हूं, यानी वोडाफोन को ट्रेन किया हूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मर्सिडीज बेंज, फोर्ड, हुंडई, आप नाम लीजिए, कोको कोला, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आपके मन में जितनी भी कंपनियां हैं सबको मैं ट्रेन कर चुका हूं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर 28 कंपनियां, 28 के 28 को मैं ट्रेन कर चुका हूं। 20 लाख लोगों को ट्रेन करने के बाद मेरा निकला हुआ समझ को मैं आपके सामने नेटवर्किंग इंडस्ट्री में पेश कर रहा हूं। जैसे ही लोगों को मालूम है कि माय लीडर केयर्स, जैसे लोगों को मालूम पड़ता है कि मेरा लीडर मेरा सचमुच में केयर करता है, लोगों का लीडर के प्रति जो भावना है, फीलिंग है, वो बदल जाता है और मरने मिटने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं। भीड़ और टीम में बहुत फर्क होता है और कई नेटवर्किंग में कई नेटवर्कर को भीड़ और टीम में डिफरेंस समझ में नहीं आया। मैं तो लेवल 5 पे हूँ, मैं लेवल 5 लेवल 4 पे होने की वजह से टीचर शुरू ही करती है लेवल 3 से, और लेवल 3 को देखने के बाद टीचर पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि लेवल 1 को देखती तो टीचर को जबरदस्ती फॉलो करना पड़ता। लेवल 3 को लेके टीचर फिदा होती है और वो काम करती है, वो काम करके अपने आप में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने की वजह से हजारों को वो बना पा रही है, तू बना रहा उसको, वो बना रही है हजारों को, और एक तरह का एक जबरदस्त नेटवर्क ऑफ लीडर्स बनेगा। नेटवर्क ऑफ लीडर्स, कम्युनिकेशन अपन करे या कोई भी करे, काम होना चाहिए। कोई भी आदमी तुम्हें समझने के पहले वो आदमी तुम्हें पसंद करना चाहिए। तो अपने आप में इतनी क्वालिटी आप बिल्ड करो कि पीपल लाइक यू फॉर समथिंग। बनो, डायमंड बनो, प्लेटिनम बनो, इससे लीडर बन गए ये नहीं होता। लीडर यानी वो आदमी जिसे लोग चुनेंगे जो 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे, 5 नंबर पे लेवल पे है, वो लीडर होता है। और उसके लिए उसका क्राउन डायमंड बनना जरूरी नहीं है। हाँ, बन गए और साथ में लीडर की क्वालिटी है, क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब क्राउन डायमंड और लेवल 5, बाप रे क्या कॉम्बिनेशन। हर नेटवर्किंग कंपनी में हर नेटवर्कर को इस तरह से काम करना चाहिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री की मान सम्मान बढ़े।
इतना टाइम लगा के तुमने जो बिल्ड किया वो ओवरनाइट डिस्ट्रॉय होने की संभावना है। तुझे बुरा मानने की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ एक ही काम करना है, बिल्ड एनीवे। वापिस चालू कर। आज रात को अगर बह गया, अगर बर्बाद हो गया, तो कल सुबह से वापिस बिल्डिंग कार्यक्रम चालू कर, सोचने का नहीं। ये लाइन में रह के जिंदगी बना के, हजारों और लाखों की जिंदगी बना के अपने आप को सिग्निफिकेंट बनाना है तो ही ये लाइन में रहना, नहीं तो आज ही शाम को निकल जाओ। Let's put your hands together to welcome MLM industry के original guru Nair on fire, Tiger Santosh Nair. Sir, over to you. मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो यस बोलिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। मुझे बड़ा आनंद है आपके साथ ये दिन को इन्वेस्ट करते हुए, और मैं जल्दी से मुद्दे पे आ जाता हूं और अपने आप को समर्पित कर देता हूं। मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है। टाइगर इसलिए TIGR क्योंकि मैं टफ हूं, मैं इंजीनियर्स हूं, मैं गो गेटर हूं, मैं एंटरप्राइजिंग हूं और रिसोर्सफुल हूं, और इसीलिए लोग मेरे को टाइगर के नाम से जानते हैं। वैसे थंडरबोल्ट भी बोलते हैं जहां जाते हैं वहां बिजली और बरखा दोनों साथ में खड़कती है। तो ये इंसान लोगों के लाइफ में ये भी सुना जाता है कि संतोष नायर मरे हुए आदमी में जान डाल देता है, पत्थरों में जान डाल देता है। ऐसी भी कहावत सुनी है मैंने बहुत सारे। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि मैंने 200 टॉप कंपनियां, वर्ल्ड की 200 टॉप कंपनियों को ट्रांसफॉर्म किया है। मैंने 25 इंश्योरेंस कंपनी जो वर्ल्ड के बेस्ट इंश्योरेंस कंपनी उनको ट्रांसफॉर्म किया है, और 100 टॉप वर्ल्ड क्लास इंश्योरेंस MLM कंपनीज के साथ, मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स कंपनी के साथ मैंने काम किया है। और मजे की बात यह है कि मैं उनके CEO, उनके मालिक लोग, उनके डायमंड, उनके क्राउन डायमंड, उनके उनके जो गोल्ड है, उनके सभी लेवल के लोगों के साथ, और जितने भी बड़े कंपनियां हैं उनके CEO, MD और चेयरमैन लोगों के साथ, उनके सेल्स के बंदे, फैक्ट्री के वर्कर्स, उनके ट्रक ड्राइवर्स, सभी के साथ, मेरू टैक्सी का एक एक ड्राइवर के साथ मैंने काम किया है। इसका मतलब है कि मैंने पूरा एंटायर इकोसिस्टम बोलते हैं उसको, एक संस्था का, उसमें मैंने काम किया है। और मुझे खुशी है, जैसे अभी कहा 1989 में मैं गया था बर्लिन में, वेस्ट जर्मनी में। तभी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी होता था, और मैं बर्लिन में गया था, इंडिया का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव 1989, जबकि इंडिया में मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू भी नहीं हुआ था। और तब मैंने वर्ल्ड के टॉप क्लास जैसे एमवे के मालिक के साथ मैंने मुलाकात की। एमवे तो अमेरिकन कंपनी है, एवॉन जो है वो यूके की कंपनी है, ओरिफ्लेम जो है स्वीडन की कंपनी है, टपरवेयर और इस तरह से इलेक्ट्रोलक्स, मेरी के, इनके मालिक लोगों के साथ मैंने कई दिन बिताए, मालिक लोगों के साथ। और उस जमाने से 30 साल से मैं ये इंडस्ट्री को स्टडी कर रहा हूं, और वहां पर क्या हुआ उस जमाने में मैंने वो सब लाके आप लोगों को इंडिया में दिया। और अनेक कंपनियों के साथ मैंने काम किया, अनेक ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उनके लीडरों के साथ, उनके मालिकों का पर्सनल कोचिंग करता था। इनमें से कई कंपनियों के मालिक लोगों का पर्सनल कोच मैंने बनाया, मतलब काम किया है। हर इंसान के साथ मैंने काम किया है। बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को अगर ले लेंगे तो ऐसा कोई बैंक नहीं है, ऐसा कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जिसमें मैंने काम नहीं किया। अगर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया की बेहतरीन कंपनियां, एशियन पेंट्स का हर सेल्स का बंदा, या प्रॉक्टर एंड गैम्बल का हर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, या सेन गोबेन का हर डीलर के साथ, या एयरटेल के मालिक लोग के साथ, वोडाफोन के चेयरमैन के साथ, कोका कोला के ट्रक ड्राइवर्स के साथ, आदित्य बिरला ग्रुप के हिंडाल्को कंपनी में उनके वर्करों के साथ, और ITW सिग्नोड के CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के साथ मैंने सभी कंपनियों के सभी लोगों के साथ काम किया है, गहराई से
से काम किया है और हर टाइप का सिचुएशन को फेस करते हुए मैंने अपना प्रज्ञा को प्राप्त किया है और वही सब चीज की वजह से मैं लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। और मजे की बात यह है कि 15,000 स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के कंपनी चलाते हैं, ऐसे लोगों का मैंने ट्रेनिंग किया। मिसाल के तौर पे बैंगलोर में बैठा हुआ ये कंस्ट्रक्शन कंपनी 25 साल में इसका टर्नओवर 25 करोड़ था और जैसे ही हमारे संगत में आ गया 2 साल में 100 करोड़ का हो गया। हरीश राजू उनका नाम है। इसी तरह से मेरे कम से कम 100 वीडियोस को देख के, सिर्फ 100 वीडियोस को देख के 100 करोड़ का कंपनी बनाया है ये इंद्रसेन रेड्डी ने, जो हैदराबाद के रहने वाले हैं। और वॉल प्लास बोल के कंपनी जो 35 साल में 45 करोड़ का था, सिर्फ 12 साल में 850 करोड़ का कंपनी बन गया। ये बाप बेटे को मैंने अलग अलग प्रोग्राम में इनवाइट किया, इन्होंने हमारा हर टाइप का प्रोग्राम को किया और आज ये वर्ल्ड के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट में से माने जाते हैं। मैंने 20 लाख लोगों को ट्रेन किया है और अगर आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखेंगे तो LIC में अगर 20 लाख एजेंट है तो उसके टॉप 10 में से 8 जन मेरे स्टूडेंट है पिछले 20 साल से और एक एक आदमी महीने का 15 लाख रुपए से ऊपर कमा रहा है। अगर आप इंडिया का नंबर 2 इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर को देखेंगे, निखिल नायक इसका नाम है, एकदम झोपड़पट्टी टाइप ऑफिस में बैठता था 1996 में और लोगों को रिबेट देता था और आज की तारीख में इंडिया का नंबर 2 फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुका है। और ये है जयदीप काशीकर और ये 2800 करोड़ रुपया का एसेट अंडर मैनेजमेंट करता, इंडिया का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर में नंबर 1 फाइनेंशियल एडवाइजर और इसका क्लाइंट है अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, सब इसके क्लाइंट है और ये मेरे 20 साल से स्टूडेंट रहे हैं। मैं इसलिए ये सब कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, और जितने भी मैंने पढ़ाई की है वो मैंने 350 वीडियो में डाल दिया और ये वीडियो को YouTube 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट का वीडियो नहीं है, ये 4-4 घंटे का एक सब्जेक्ट के ऊपर भयंकर गहराई से अंडरस्टैंड किया हुआ एक वीडियो मैंने बनाया है। 350 वीडियोस मैंने बनाया है अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। ये सब वीडियोस जो है MLM के वीडियोस है और इंश्योरेंस के वीडियोस और अगर सेलिंग स्किल्स के वीडियोस, अपने भाव पे कैसे बेचने का, एंटरप्रेन्योर्स लोग मिस्टेक क्या क्या करते हैं, ग्रोथ को कैसे मल्टीप्लाई करने का, परफॉर्मेंस को कैसे मल्टीप्लाई करने का, कॉन्फिडेंस को कैसे मल्टीप्लाई करने का, फ्यूचर को कैसे मल्टीप्लाई करना, ये सब 4-4 मिनट की, ये 4-4 घंटे की अद्भुत वीडियोस है माय डियर फ्रेंड्स। टीम को कैसे बनाना है, टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करना, सर्विस को कैसे मल्टीप्लाई करना, लीडर कैसे बनते हैं, माय गॉड चेंज कैसे लाते हैं, जिम्मेदारी कैसे लेते हैं, और ये सभी चीजें की वजह से मैं बन गया एक ऑथर और मेरा पहला बुक एक बेस्ट सेलर बना, 11 कमांडमेंट्स ऑफ लाइफ मैक्सिमाइजेशन, जो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती और मलयालम में बना। और अभी थोड़े दिन पहले CNBC TV 18 ने बेस्ट सेलर के अंदर, ये प्रोग्राम के अंदर एक नया बुक मेरा लॉन्च किया, व्हाई डू एंटरप्रेन्योर्स मिस द बस। मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये 37 साल का तजुर्बा और एक्सेलेंस मैं आपके सामने पेश करता हूं। इसीलिए लोग मेरे को थंडरबोल्ट संतोष नायर बोलते हैं, अलग अलग नाम से मेरे को जानते हैं, नंबर 1 सेल्स गुरु, क्योंकि जब मैं सेल्समैन था मेरा रेशियो था 50 जन के पास जाता था, 1 को माल बेचता था, फिर मैं 30 जन के पास जाता था, 1 को माल बेचता था, फिर मैं 10 जन के पास जाता था, 1 को माल बेचता था, फिर मैं 1 के पास जाता था, 1 को बेचता था और मेरा 1:1 का सेल्स रेशियो बन गया। सेल्स लीडर, ग्रुप लीडर बना, सुपरवाइजर बना, ब्रांच मैनेजर बना, रीजनल मैनेजर बना, जनरल मैनेजर बना, वाइस प्रेसिडेंट बना, डायरेक्टर बना, हर पोजीशन पे मैं नंबर 1 रहा, नंबर 1 सेल्स गुरु बना, नंबर 1 बिजनेस गुरु बना, रेशियो मेरा 1:1 सेल्स रेशियो बना और ओरिजिनल मोटिवेशनल और ट्रांसफॉर्मेशन का गुरु ये इंडस्ट्री में 28 साल से मैं खेल रहा हूं और नंबर 1 स्पीकर और MLM कोच। और ये भी सुना गया कि मैं MLM का भगवान है, ये मैं मानता नहीं हूं, लेकिन ऐसे लोग बोलते थे गॉड ऑफ MLM है संतोष नायर। और पहला आदमी है जो इंडिया से डायरेक्ट सेल्स कांग्रेस में बर्लिन में गया था 1989 में और मैं MLM का हर ये इंडस्ट्री में तब से जुड़ा हुआ हूं जब ये इंडस्ट्री इंडिया में आया ही नहीं था। एंड आई हैव वर्कड एंड ट्रेन्ड एंड कोच्ड एंड प्रोमिनेंट लीडर्स के साथ मैंने काम किया और उन सबको मैंने MLM में
छलांग लेने के लिए प्रोत्साहित किया और एमएलएम में छलांग लेने का रास्ता मैंने उनको दिखाया। आई हैव ट्रेन्ड द पीपल फॉर ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री में मैंने इंडस्ट्री का मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, फार्मा इंडस्ट्री हो, बैंकिंग हो, 64 इंडस्ट्री में काम किया है और ये हर इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया चीज है मैंने डाल के आप लोगों को हमेशा पेश किया है। मुझे खुशी है कि आज मैं आप लोग के साथ वक्त इन्वेस्ट कर रहा हूं। एक चीज ये जो मेरा अनुभव रहा है इन दिस रिलेंटलेस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द इंडस्ट्री, 64 इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म करने के चक्कर में मैं एक सच का सामना कर चुका हूं, मैं एक सच को देख चुका हूं और ये वो सच है और वो ये है कि कोई भी कंडीशन में, कोई भी बिजनेस इकोसिस्टम में एक देयर इज ओनली वन इंडस्ट्री। मैं इतने साल से ट्रेनिंग के लाइन में हूं, मैंने कंपनियों को ऊपर नीचे जाते हुए देखा, इंडस्ट्री को ऊपर नीचे जाते हुए देखा, लेकिन एक सच्चाई ये है कि एक ही इंडस्ट्री है जिसने हमेशा अपॉर्चुनिटी को मल्टीप्लाई कराया है, जिसने लोगों की जिंदगी को बनाया है एंड और सभी को हर हाल में, हर काल में, हर क्षेत्र में, हर लेवल पे, मतलब ये वो इंडस्ट्री है जिसने रिक्शे वाले को करोड़पति बनाया, ये वो इंडस्ट्री है जिसने टीचर को करोड़पति बनाया, ये वो इंडस्ट्री है जिसने एक बैंक का कैशियर को करोड़पति बनाया, ये वो इंडस्ट्री है जो एक खेती करने वाले को करोड़पति बनाया है और ये वो इंडस्ट्री है जो हर टाइप का इंसान की जीवन को बनाता है। अदरवाइज ये वो इंडस्ट्री में जहां पढ़े लिखे भी करोड़पति बने हैं, जहां लोगों ने बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं किया वो लोग भी बने हैं, सभी लोगों का जिंदगी ये एकमात्र इंडस्ट्री ने बनाया है। और वो इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री है ये शॉक प्रूफ है, ये शॉक प्रूफ है, ये झटका प्रूफ है, ये फटका प्रूफ है, ये इंडस्ट्री फ्यूचर प्रूफ है। इसका मतलब है इसका फ्यूचर बहुत ही जबरदस्त ब्राइट है और पिछले एक साल में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री 16.31% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट में वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है। ये इंडस्ट्री हर हाल में जीतती है, हर काल में जीतती है। और कैन यू गेस ये इंडस्ट्री कौन सा इंडस्ट्री है जिसकी मैं बात कर रहा हूं? क्या मेरे को आप बता सकते हैं ये कौन सा इंडस्ट्री है जो हर हाल में, हर काल में, हर क्षेत्र में, हर टाइप के आदमी को बनाने में वचनबद्ध है? बताइए वो इंडस्ट्री का नाम। एकमात्र इंडस्ट्री जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभिषेक, सचिन, आलोक और सभी लोग बोल रहे हैं ये है हमारा इंडस्ट्री, हमारा नेटवर्किंग का इंडस्ट्री, हमारा डायरेक्ट सेल्स का इंडस्ट्री, हमारा इंडस्ट्री जिसने हमारे को बनाया है। हर हाल में, हर काल में इस इंडस्ट्री ने हमें बनाया है। वो इंडस्ट्री एब्सोल्युटली राइट माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा इंडस्ट्री और वो इंडस्ट्री का नाम है एमएलएम नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग का ये इंडस्ट्री। तो बहुत खुशी है मुझे, ये आपका इंडस्ट्री है, ये हमारा इंडस्ट्री है, ये हम सब का इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री है नेटवर्किंग का। इस इंडस्ट्री में ये इंडस्ट्री लोगों के लिए है, लोगों ने बनाया हुआ, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इसमें कोई एमडी बीएमडी इन्वॉल्व नहीं था, इसमें कोई बहुत बड़ा आईआईटी आईएम कोई इन्वॉल्व नहीं था। साधारण लोगों ने बनाया हुआ असाधारण इंडस्ट्री है ये। साधारण लोगों ने बनाया हुआ असाधारण इंडस्ट्री है। इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग एंड ये इंडस्ट्री की सबसे खास बात ये है, सबसे यूनिक बात ये है कि और जब भी हम इस इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं, ये इंडस्ट्री हर हाल में एकदम टॉप में, अप एंड डाउन के बीच में एकदम फौलादी तरीके से खड़ा हुआ है। इट इज द इंडस्ट्री जिसने हर वो आदमी जो इसके साथ एसोसिएट हुआ है उसे ट्रांसफॉर्म किया है, इसे ट्रांसफॉर्म किया। कोई भी इससे जुड़ जावे इसके प्रभाव से बच नहीं सकता, इसके अनुभव से बच नहीं सकता, इसकी गहराई से बच नहीं सकता। ये इंडस्ट्री साधारण इंसान को असाधारण बना देता। कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं बनाता, क्योंकि एक बैंक में अगर आपने कैशियर करके ज्वाइन किया, आप रिटायर भी वही लेवल पे हो जाते हैं। क्योंकि एक बैंक में अगर आप एक ऑफिस बॉय या असिस्टेंट करके ज्वाइन करते हैं या एक स्कूल में टीचर करके ज्वाइन करते हैं, उसको टीचर का अंतिम संस्कार उस स्कूल में ही हो जाता है। वो
टीचर कभी बंगला नहीं बना सकता, वो टीचर कभी बड़ा गाड़ी नहीं ले सकता, वो टीचर का लड़का कभी अमेरिका में जाके पढ़ाई नहीं कर सकता। ये वो इंडस्ट्री है जिसने हर वो आदमी जिसने इसके साथ जुड़ा है उसको ट्रांसफॉर्म किया। और सबसे बढ़िया बात, ये वो इंडस्ट्री है जो इंसानों की पर्सनैलिटी को कंप्लीटली बदल देता है। पर्सनैलिटी को दो टुकड़े में अगर बात देवे तो पर्सन एंड एबिलिटी, पर्सन एंड एबिलिटी यानी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मतलब एक पर्सन और उसकी एबिलिटी में इतनी चार चांद भर देता है ये इंडस्ट्री उसको पागल बना देता है, पर्सनैलिटी बनाता है। इंसान जो कभी लाइफ में कोट नहीं पहना, टाई नहीं पहना, वो खेती करने वाला आदमी सारा कोट पहन लेता है, टाई पहन लेता है, घड़ी पहन लेता है, स्कोडा गाड़ी खरीद लेता है, मर्सिडीज में घूमता है। ये पर्सनैलिटी उसको बनाता है। ये इंडस्ट्री में भयंकर ट्रेनिंग होती है, which believes in training for all, और इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। इसने लोगों को बचाया है डिसेबिलिटी से, डिस्ट्रेस में, तकलीफ में। ये वो इंडस्ट्री है जिसने आपके लाइफस्टाइल को चार चांद लगा दिया है। ये वो इंडस्ट्री है जो इन्फ्लेशन होवे या डिफ्लेशन होवे ये खड़ा रहता है। ये वो इंडस्ट्री है जिसने अपर लेवल का इनकम है, अगर मतलब आदमी बैंक में काम करेगा तो टॉप आदमी भी साला 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाएगा। ये वो इंडस्ट्री है जिसने अपर लेवल ऑफ इनकम को खोल दिया है। और ये वो इंडस्ट्री है जहां पे बिजनेसमैन कैसे बनते हैं, एक धंधे वाला कैसे बनते हैं, एक बिजनेस वुमेन कैसे बनते हैं, इसका प्रोत्साहन देता है। क्या आप लोग सब इस बात से सहमत हैं जो मैंने अभी कहा? अगर सहमत है तो यस लिखिए, अगर सहमत है तो यस लिखिए, अगर सहमत है तो यस लिखिए, अगर सहमत हो तो यस लिखिए। सभी लोग यहाँ पर यस लिख रहे हैं। मुझे बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ वक्त को इन्वेस्ट करते हुए। जब भी आप लोग को देखता हूँ मेरे अंदर एक अलग सा ऊर्जा पैदा हो जाता है, कुछ आप लोगों के लिए करने की भावना मेरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। और मां कसम और कोई इंडस्ट्री में मेरे को ये फीलिंग कभी नहीं आया, और कोई भी इंडस्ट्री में मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आया। माय डियर फ्रेंड्स, सो माय डियर फ्रेंड्स, thank you very much my dear friends for the overwhelming support, और I love you also। आप लोग मेरे को बोल रहे हैं I love you, I also love you। and लेकिन एक सच्चाई भी ये है, अगर ये इंडस्ट्री में इतनी ताकत है, इतनी जबरदस्त ऊर्जा है, why are we unable to make the best of the opportunity of this beautiful industry? अगर ये इंडस्ट्री में इतनी ताकत है, इतनी भरपूर एनर्जी है, इतना गहरापन है, तो फिर ये इंडस्ट्री में हर आदमी सक्सेसफुल क्यों नहीं होता? मैंने देखा है इसमें 80% लोग बस रेंगते रहते हैं और 80% लोग बड़ा कुछ नहीं कर पाते हैं। और मैंने देखा है कि 70% लोग हैं जो थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, और 3% लोग हैं जो ये इंडस्ट्री में छलांग लगाते हैं। इसको मैं बोलता हूँ 80, 17 और 3%। इसको मैं बोलता हूँ 18, 17, 80, 17 and 3%। जल्दी से नंबर लिख लीजिए। क्या नंबर बोला है मैंने, क्या रेशियो बताया? 80, 17 और 3% बोलता हूँ मैं इसको। और मैंने इसको स्टडी किया है कंप्लीटली। 80, 17 and 3%। 80% आदमी लोग इसमें कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। 17% लोग हैं जो थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा लेते हैं। और बहुत कम लोग हैं, 3% लोग हैं जो छलांग लगाते हैं और ये इंडस्ट्री में राज करते हैं। इन लोगों को मैं बर्लिन में 89 में मिला था। ये छलांग लगाने वाले लोगों की जाति कुछ और है, और ये रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि 80%, 17% और 3%। और मैंने देखा है कि 3% लोग ही है जो MLM में छलांग लगाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है?
तो मैंने जब स्टडी किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा क्यों कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी 1 लाख आदमी में 80,000 आदमी का कुछ नहीं होता, 17,000 आदमी का थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, और सिर्फ 3% लोग हैं, यानी 3,000 लोग हैं 1 लाख में जिनकी लाइफ बनती है, बाकी की नहीं बनती है। और इसका कारण है अज्ञानता, इसका कारण है अज्ञानता, और इसका कारण है ignorance. How many of you want to know and get rid of this अज्ञानता? आप में से कितने लोग इस अज्ञानता के बारे में जानना चाहते हैं? If you want to know, just write no, के डालिए। आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री की अज्ञानता के बारे में? और मैं इस इंडस्ट्री में 3 सदियों से बैठा हुआ हूं, आप में से कितने लोग इसको जानना चाहते हैं? सभी लोगों ने दिल से लिखा के लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड बिल्कुल मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, वो कौन सी रीजन है। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो, मैंने पूछा तो आप सब ने लिखा। तो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, MLM का इस छलांग प्रोग्राम में आप चिंता ना कीजिए, आप सही जगह पे आ गए हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं। एंड टुडे इज अ डे ऑफ जागृति। आज का दिन जागृति का दिन है, अवेकनिंग का दिन है। आज का दिन नींद से उठने का, जागने का है, गहरी निद्रा से बाहर निकलने का आज का दिन है। और ये दिन है जागो नेटवर्कर, जागने वाला दिन है। और इस दिन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। टुडे वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू आज एक अटेम्प्ट करेंगे कि आपका ये इंडस्ट्री में आपका पावर को बढ़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। कैसे? बाय बस्टिंग 11 मिथ्स, झूठ, फॉल्स स्टोरी, फॉल्स आइडिया। इस इंडस्ट्री में 11 झूठ बोले जाते हैं। इस इंडस्ट्री में 11 झूठ बोले जाते हैं। इस इंडस्ट्री में 11 मिथ्स है, मिथ्य है, मिथक है। इसमें ना हम लोग एक दूसरे को झूठ मूठ की स्टोरी सुनाते हैं। ये इंडस्ट्री में फॉल्स स्टोरी यानी झूठी कहानियां हम बताते हैं, झूठी आइडिया हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को हम उल्लू बनाते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये उल्लू बनाने की वजह से, ये उल्लू बनाना अज्ञानता का एक पार्ट है। ये उल्लू बनाना, ये झूठ बोलना। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जानबूझ के करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं और लोग सुनते हैं और हम सबकी सुनते हैं, कईयों को बोलते हुए सुनते हैं तो हमें भी वो सच लगता है। लेकिन आज हम 11 झूठ के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इन 11 झूठ को सुनने के लिए? अगर तैयार है तो थम्स अप दीजिए, थम्स अप कीजिए। अगर तैयार है तो थम्स अप दीजिए। और हम इस झूठ को एक एक करके और इस झूठ को समझने की कोशिश करते हैं। और आज के बाद आपको ये झूठ नहीं बोलना है, तभी जाके और वो सब चीजें करना है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो आखिरी तक बैठना है, आखिरी टाइम तक बैठना है, एंड तक आपको बैठना है। और 11 झूठ में जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत साल से चल रहा है, झूठ नंबर 1 कि भैया everyone and anyone can earn huge money in this industry by just joining it. बस ज्वाइन कर लो, आप पैसा कमा लेंगे। बस ज्वाइन कर लो। ये झूठ नंबर 1 है कि हर आदमी, everyone and anyone, कोई भी ज्वाइन कर लो, ह्यूज मनी ये इंडस्ट्री में है, बस आप ज्वाइन कर लो। मैं झूठ को बताना चाहता हूं कि खाली ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है, फैक्ट ये है कि अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग। ये इंडस्ट्री में अगर आपको अर्निंग करना है तो सबसे पहला लर्निंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि वो टीचर जो रोज सुबह जाती थी और स्कूल में जाके हिस्ट्री पढ़ाती थी कि शिवाजी राजा था और ब्रिटिश लोग हम पे राज करते थे, वो टीचर जो रोज सुबह एक स्कूल में जाती है, वो उसको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसे रेडीमेड 50 बच्चे मिल जाते हैं और वो टीचर वो हिस्ट्री पिछले 20 साल से पढ़ाती है और वहां पर उसको एक लिमिटेड इनकम मिलता है। वहां का दूसरे टीचर्स उसको जानते हैं, वहां का प्यून उसको जानता है, वहां का ऑफिस बॉय उसको जानता है, वहां का सिक्योरिटी वाला उसको जानता
भागता है। और जब हम उस टीचर को पकड़ के हमारे साथ जुड़वाते हैं, सबसे पहला वो टीचर को बहुत जबरदस्त लर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही टीचर की अर्निंग शुरू होगी। आर यू ऑल विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? आर यू ऑल विथ मी? यस। पहला वो टीचर को जबरदस्त, उसका लीडर को और उसको खुद को, वो लीडर को उसको लर्निंग कराना पड़ेगा। और वो टीचर तो खाली एक एग्जांपल है, वो खेती करने वाला होगा, वो एक बैंक में काम करने वाला होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला झूठ ये है कि बस ज्वाइन हो जाओ तो पैसे मिलेंगे। नहीं भाई, ये इंडस्ट्री में अगर आपको सबसे ज्यादा कमाना है तो सबसे पहला आपको लर्निंग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, और इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे, वेबिनार सेमिनार जैसे आज आप अटेंड कर रहे हैं, और आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, अलग अलग कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा, सेल्स का कोर्स, लीडरशिप का कोर्स, कम्युनिकेशन का कोर्स, टीम बिल्डिंग का कोर्स, हर टाइप के कोर्स को आपको करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, जबरदस्त बोलने की कलाकारी का कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला झूठ वो था। दूसरा झूठ और फॉल्स कहानी, जो हम झूठी कहानियां हम एक दूसरे को सुनाते हैं, वो ये है कि सक्सेस कम्स इन दिस इंडस्ट्री वेरी इजीली। बस 6 महीने के अंदर 6 महीना काम करो और जिंदगी भर बैठ के खाओ। ये तेरा बाप का राज है कि 6 महीना काम करेगा और जिंदगी भर तू कमा के खाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको मरते दम तक काम करते रहना है, और अलग काम का लेवल बदल जाएगा, काम का तरीका बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ पर 6 महीना काम करने के बाद मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल झूठ है। ये मैंने हमेशा सुना है, और यही बात को लेके मैं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था हर इंसान के साथ। इसीलिए आज भी ये इंडस्ट्री में मेरा नाम है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि नायर साहब ही एक आदमी है जो मुंह पे देख के सारा झूठ जो है वो झूठ बोलने की बातें को समझाते हैं। तो बस बोल देते बस 6 महीना ही काम करना है और जिंदगी भर करके काम करना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू गो थ्रू 4 स्टेजेस। आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा नेटवर्किंग में। सबसे पहला स्टेज का नाम है सर्वाइवल स्टेज। ये होता है 0 to 6 मंथ्स का। इसके बाद होता है स्टेबिलिटी, ये होता है 6 महीने से 3 साल का पीरियड। और उसके बाद होता है सक्सेस का पीरियड, ये होता है 3 साल से 25 साल का पीरियड। और 25 साल से ऊपर वाला पीरियड को बोलते हैं सिग्निफिकेंस। और ये चारों पीरियड में जो पढ़ाई खुद को करना है और जो हमारे डाउनलाइन को सिखाना है, ये चारों स्टेज में पढ़ाई अलग अलग होता है। और ये चारों स्टेज में लोगों को अलग तरीके से डेवलप करना पड़ता है। मैं एंड में बताऊंगा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो 4 स्टेज से उस टीचर को गुजरना पड़ेगा। पहला जो 6 महीना, उसके बाद 6 महीने से 3 साल, 3 साल से बाद 25 साल, और 25 साल से ऊपर। ये 4 स्टेज से हमें उस टीचर को लेके जाना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो मां कसम वो टीचर का अपना इंडस्ट्री से निकल जाना ही अच्छा होगा। और वैसे भी वो स्ट्रगल करेगी, वो 80% में आ जाएगी। तीसरा झूठ ये बोला जाता है कि टीम बिल्डिंग एन इजी टास्क है। टीम बिल्डिंग इज इजी टास्क। हो जाता है, थोड़े से एफर्ट से टीम बन जाता है। नहीं बाबा, टीम थोड़े बहुत एफर्ट से नहीं बनता है। फैक्ट और हकीकत ये है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ द टीम बिल्डिंग यू आर ओनली अक्यूमुलेटिंग अ मॉब। टीम में और भीड़ में फर्क है। हमें 1000 जन का टीम चाहिए, 1000 जन का भीड़ चाहिए। बताइए, टीम या भीड़? टीम तो लिखिए टी, और भीड़ चाहिए तो लिखिए भीड़, बी। बी यानी भीड़ और टी यानी टीम। मुझे 1000 जन का टीम चाहिए कि मेरे को 1000 जन का भीड़ चाहिए? मुझे टीम चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? भीड़ जमा करते हैं। भीड़ का कोई अपना सोच नहीं होता, भीड़ का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता, भीड़ का कोई अपना प्रिंसिपल नहीं होता। भीड़ मूर्छित लोगों की झूठ बोलने की संगठन है। भीड़ ने कभी भी भीड़ जो अंतस चेतना है, इनर कॉन्शियसनेस है, उसको जीत नहीं सकता। रजनीश बोलते हैं, कभी देखा भीड़ को उठाते हुए दूसरों का बोझ लगाते हुए अर्थहीन नारे खोदती हुई अपनी कब्रें, लेकिन कभी देखा और सुना हो भीड़ ने जीत लिया हो मनुष्य की अंतस चेतना में खिला हुआ अनुभूति का अम्लान पारिजात।
भीड़ नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भीड़ की कोई समझ नहीं होती। 10 जन का टीम बढ़िया होगा, 1000 जन का भीड़ से कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें भीड़ नहीं जमा करना, हमें टीम बनाना, और टीम को बनाना पड़ता है और भीड़ बन जाती है। भीड़ आपे आप बन जाती है, टीम को बनाना पड़ता है। Are you getting my point? अगर आपको अभी तक की मेरी बात समझ में आ रही है तो खाली लिखिए yes, you know। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो आपको टीम बिल्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एंड टीम को बनाने की 4 स्टेज होती है। आप में से कितने लोगों ने चक दे पिक्चर देखा है? आप में से कितने लोगों ने लगान पिक्चर देखा है? अगर देखा है तो बोला CS, देखा है तो लिखिए S, सीन, यानी कि सीन, S लिखिए, सीन, you know, yes, आप में से सब लोगों ने लगान पिक्चर देखा है। और आज जाके फिर देखना, और आज रात को जाके फिर चक दे देखना, क्योंकि टीम अगर बनानी है तो उसमें 4 स्टेजेस होती है, और ये स्टेजेस का नाम है, सबसे पहला स्टेज का नाम है, पहले टीम को फॉर्म करना पड़ता है, बाद में टीम में अनबन शुरू हो जाती है, टीम में झगड़े शुरू हो जाते हैं, स्टॉर्मिंग हो जाता है, उसके बाद वो टीम लीडर को नॉर्मिंग करना पड़ता है, उसके बाद टीम परफॉर्म करती है। जैसे शाहरुख खान, कबीर खान उसका नाम था, चक दे के पिक्चर में उसने पहला टीम को फॉर्म किया, और बाद में आपने देखा टीम में भयंकर झगड़ा हो रहा है, और फिर वो मैकडॉनल्ड की दुकान के अंदर वो पूरा नॉर्मिंग हो गया, और उसके बाद ही परफॉर्मिंग होता है। जब तक टीम को 3rd लेवल पे नहीं लेके जाओ, और तब तक आपको 4th लेवल पे परफॉर्मेंस मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए ये सीखना पड़ेगा उस टीचर को कि टीम को कैसे बनाया जाता है, और लोगों को झूठ क्या बोला जाता है, बस टीम बन जाती है। टीम बन नहीं जाती है, टीम को बनाना पड़ता है, 4 स्टेज से गुजारना पड़ता है। चौथा झूठ ये इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि आफ्टर यू बिल्ड अ टीम थिंग्स गो स्मूथ एंड यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स। एक बार टीम बना दिया, एकदम स्मूथ से काम चलेगा, आप बस बैठो और रिलैक्स करो, ये झूठ समझाया जाता है। एक बात याद रखो, अगर आपने टीम को बना के गायब हो गए, फिर आपका फोन एक्सेसिबल नहीं है, फिर आप जवाब नहीं देते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप में अकड़ आ गई, आपको ऐसा लगता साला मैं तो सांप बन गया, अभी 2 रुपया कमा लिया, 2 गाड़ी क्या ले लिया, बंगला क्या बना लिया, तुम्हें लगता है कि तुम बाप हो गए, तो समझ लो बात माय डियर फ्रेंड्स की टीम टूटने चालू हो जाएगी, टीम बर्बाद होने चालू हो जाएगी, टीम की आबादी खलास हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि एक टीम बना दो और उसके बाद सिट करो या रिलैक्स करो। नो पीपल, अगर ऐसा कर दिया तो लोग आएंगे और फिर लोग जाएंगे, एंड देयरफॉर टीम को बना के रखने के लिए आप में लीडरशिप स्किल होना चाहिए। इसके पहले मैंने टीम बिल्डिंग की बात की, उसके पहले मैंने 3-4 स्टेजेस की बात की, अब मैं बात कर रहा हूँ लीडरशिप स्किल की। यू नीड टू, और आपको कौन सा लेवल का लीडर बनना पड़ेगा? आपको लेवल 5 का लीडर बनना पड़ेगा। लीडरशिप में 5 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 का मतलब है लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि फॉलो करना पड़ता है। लेवल 2 का इसलिए लोग फॉलो करते हैं क्योंकि लोग फॉलो करना चाहते हैं। लेवल 3 में लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने संस्था के लिए बहुत कुछ किया। लेवल 4 में लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत किया, और लेवल 5 में लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप एक महान लीडर बन चुके हैं, जिसकी बात निराली, चाल निराली, सोच निराली और तरीका निराला। तो इस लाइन में अगर आपको वो 3 टके में आना है जहां पर लाखों करोड़ों रुपए आप कमा सकते हैं, तो आपको लेवल 5 की कलाकारी को सीखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में एक और झूठ बोला जाता है कि गो टू द मार्केट से एनीथिंग एंड अर्न मनी। इजी है, बस जाओ और मुंह में आया वो बोलो, दिल किया वो बोलो और धंधा हो जाएगा। झूठ है ये। सच्चाई ये भी है कि many people come empty handed every day। बहुत सारे लोग हैं जो खाली हाथ आते हैं हर दिन ये इंडस्ट्री में, वो लोगों को जुड़वा नहीं पाते हैं, इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड। क्योंकि एक है लीडरशिप, दूसरा है टीम बिल्डिंग, तीसरा है
आपको सेल्स की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। उस टीचर को सेलिंग, वो टीचर ने स्कूल में कभी सेलिंग नहीं किया, वो टीचर को सेलिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। और सेल्स का प्रोसेस होता है, और सेल्स का प्रोसेस में सबसे पहला लेवल को बोलते हैं बेगिंग, यानी भीख मांगना। एक होता है बेगिंग, बस जुड़ जा बेटा, जुड़ जा बेटा, जुड़ जा मेरे टीम में, बैठ जा, जुड़ जा। एक होता है टेलिंग, हमारा कंपनी का नाम ये, हम लोग ये कर रहे हैं, ये हमारा स्कीम है, आप पैसा बना सकते हैं, इसको टेलिंग बोलते हैं। और तीसरा लेवल को बोलते हैं सेलिंग, जहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। और चौथा और आखिरी और सबसे बढ़िया लेवल है, उसका नाम है एजुकेशन। और टीचर को एजुकेशन करने आना चाहिए, उसके पहले टीचर को सेलिंग आना चाहिए, उसके पहले टीचर टेलिंग करती है, उसके पहले टीचर बेगिंग करती है। ये लाइन में भीख नहीं मांगना है, जुड़वाने के लिए पीछे नहीं पड़ना है। ये लाइन में बेगिंग से टेलिंग, टेलिंग से सेलिंग और सेलिंग से एजुकेशन की तरफ जाना है। और आज मैं आपको वर्ल्ड का सबसे बढ़िया मॉडल बता रहा हूं भी। इस मॉडल का अंत में आप उसका एक चित्र निकाल लेना और जिंदगी उस मॉडल के ऊपर आपको बनाना है। मैं आपके सामने एक मॉडल पेश कर रहा हूं जो बहुत रिसर्च करके हमने ये इंडस्ट्री में बहुत रिसर्च करके, किसी और ने नहीं किया, बहुत रिसर्च करके हमने ये इंडस्ट्री का एक मॉडल बनाया। और ध्यान से इस मॉडल को सुनिए और उसके बाद